कई पेरेंट्स मुझे कमेंट करते हैं, मेल में लिखते हैं कि हम अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बहुत मिसबिहेव करते हैं हमारे साथ। बच्चे बच्चे होकर भी अपने मन की कर रहे हैं और माँ बाप बड़े होकर भी अपने बच्चों को कंट्रोल करने में हो रहे हैं फेल। बल्कि हो ये रहा है कि माता पिता बच्चों को सुधारने के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं। माता पिता को बच्चों से जुड़ी प्रॉब्लम्स का हल तलाशने के लिए साइकेट्रिस्ट, फैमिली काउंसलर और चाइल्ड थेरेपिस्ट तक के पास जाना पड़ रहा है। बच्चे रातों रात नहीं बिगड़ जाते दोस्तों, और ना ही बच्चे रातों रात सुधरते हैं। आप अपने घर में ये सब करके देखिए जो मैंने इस वीडियो में बताया है। बहुत जल्दी ही आप अपने बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक पर ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, और वो ये कि मैं सबसे पहले अपने वीडियो में जो टॉपिक लेता हूं उस प्रॉब्लम के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों की बात सबसे पहले करता हूं, फिर इस पर बात करता हूं कि वो प्रॉब्लम होती क्यों है, और सबसे आखिर में उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए इस पर बात करता हूं। किसी भी समस्या के निवारण पर बात करने से पहले उसके लक्षणों और कारणों पर बात करना इसीलिए जरूरी है जिससे उस प्रॉब्लम से संबंधित तमाम पहलुओं से आप रिलेट कर पाएं, क्योंकि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने वाले कई लक्षण और कारण होते हैं। मैंने ये बात आज की चर्चा शुरू करने से पहले इसीलिए स्पष्ट की है क्योंकि कई लोग मेरा आधा अधूरा वीडियो देखकर कमेंट करते हैं, और जब मैं उनसे कहता हूं कि पहले पूरा वीडियो देखें तो फिर वो पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करते हैं कि अनुराग मुस्कान जी माफ़ कीजिएगा, हमने पूरा वीडियो देखे बिना ही कमेंट कर दिया था। देखिए, मेरा कोई भी वीडियो औसतन 10 से 15 मिनट के बीच का होता है, और अगर हम अपने बच्चों की और अपनी बेहतरी चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हम 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए और ख़ासकर अपने बच्चों के लिए। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, मुझे रोज़ सैकड़ों लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, मेल मिल रहे हैं, और हर दूसरे कमेंट और मेल में एक ही प्रॉब्लम का जिक्र होता है कि हमारे बच्चे हमारी कोई बात नहीं सुनते, कहना नहीं मानते, बहुत गुस्सा करते हैं, आपस में बहुत लड़ते हैं, पलटकर जवाब देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, दिन भर मोबाइल में रहते हैं, न टाइम से सोते हैं और न ठीक से खाते हैं। कुल मिलाकर बात यह कि बच्चे आजकल अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहे। बच्चे बच्चे होकर भी अपने मन की कर रहे हैं, और माँ बाप बड़े होकर भी उनको कंट्रोल करने में हो रहे हैं फेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसा आपके घर में भी हो रहा है तो आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हर आने वाली जनरेशन हमेशा अपने पहले वाली जनरेशन से ज़्यादा अपडेट, अपग्रेड और एडवांस होती है। हम अपने ज़माने के से आज के ज़माने की तुलना करते रहते हैं, अपना ज़माना याद करते हैं और फिर आज के ज़माने की उससे तुलना करते हैं कि भाई हमारे टाइम में तो बच्चे ऐसे होते थे, अब ऐसे होते हैं। ये हम गलत करते हैं। सबसे पहले तो हमें हर मामले की तरह बच्चों के मामले में भी इस बदलाव को स्वीकार करना होगा कि समय कभी पहले जैसा नहीं रहता और ना ही कोई जनरेशन पहले जैसी रहती है। क्योंकि आज हमें अपने बच्चों से जो शिकायतें हैं ना, पहले के समय में हमारे दादा दादी और नाना नानी को भी हमारे माँ बाप से यही शिकायतें थीं, और हमारे माता पिता को भी वही शिकायतें हमसे भी रही हैं। याद कीजिए, थोड़ी रही हों या ज़्यादा रही हों, लेकिन रही सबको हैं शिकायतें। हाँ, ये बात ठीक है कि आजकल बच्चों का अपने माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाना, और ये समस्या अब तक की सबसे गंभीर स्थिति में है, और आने वाले समय में ये प्रॉब्लम और भी गंभीर रूप ले सकती है, क्योंकि परेशान तो हर माता पिता हैं अपने बच्चों से, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पा रहा, और अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो कुछ हो नहीं पा रहा। बच्चों की जिद के आगे माता पिता की एक नहीं चल रही, बल्कि हो ही रहा है कि माता पिता बच्चों को सुधारने के चक्कर में आपस में ही लड़ रहे हैं। बच्चों को लेकर ये जो माँ बाप के बीच डिफरेंसेस आ रहे हैं, इस पर भी आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, विडंबना ये है कि एक ज़माने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, और बड़े से बड़े परिवार में बड़े से बड़ा झगड़ा भी घर के लोग घर के अंदर ही सुलझा लिया करते थे। लेकिन आजकल हालत ये हो गई है कि 3 या 4 लोगों की फैमिली में भी छोटे से छोटा झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि मामला फैमिली से बाहर निकलकर साइकेट्रिस्ट, फैमिली काउंसलर और चाइल्ड थेरेपिस्ट तक के पास पहुंच जाता है। माता पिता अलग सेशन लेते हैं, बच्चे अलग सेशन लेते हैं। माता पिता डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं, बच्चे एंजाइटी की दवा खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी झगड़े सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि
आप में और आपके बच्चों में जनरेशन गैप है, या सिर्फ मोबाइल, टीवी और इंटरनेट ने उन्हें बिगाड़ दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है? अरे भाई, आज के बच्चे अगर मोबाइल, टीवी और इंटरनेट में बिजी रह रहे हैं और उसके लिए डांट खा रहे हैं, तो हमारे समय के बच्चे खेल, कॉमिक्स, कैसेट्स, वॉकमैन और ऐसी तमाम चीज़ों में बिजी रहते थे और उसके लिए डांट खाते थे। उससे भी पहले के बच्चे दिन भर गिल्ली डंडा और कंचे खेलने के लिए डांट और मार खाते थे। इसीलिए कह रहा हूँ कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है जितनी लग रही है या दिख रही है। दरअसल ये प्रॉब्लम पैदा कहीं और से हो रही है। अब बताता हूँ आपको हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने घर के जिम्मेदार बड़ों पर बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया है। खासकर मेट्रोपॉलिटन या सेमी मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए छोटे से छोटा घर भी चलाना आज के टाइम में आसान नहीं है। तो जितना प्रेशर बढ़ रहा है पैसे कमाने के लिए, इंसान उतनी ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जितनी वो मेहनत कर रहा है उसे उसका उतना रिटर्न मिल नहीं रहा, बल्कि वो मेहनत उसे थका ज़्यादा रही है और ये थकावट इंसान को चिड़चिड़ा बना रही है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? मिलावटखोरी के ज़माने में खाने पीने की चीज़ों ने इंसान को अंदर से और वातावरण के प्रदूषण ने इंसान को बाहर से पहले ही बीमार बना दिया है। ऐसी दुविधा में हर इंसान मानवीय मूल्यों से दूर होता जा रहा है, ह्यूमन वैल्यूज से दूर होता जा रहा है। और यहां जब मैं इंसान कह रहा हूं तो इसमें मैं बड़े और बच्चों दोनों की बात कर रहा हूं। अब जब हमारे परिवारों की लाइफस्टाइल ही इतनी खराब हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर हम इंसानों की मानसिक हालत पर भी पड़ेगा। तो मतलब बड़े हों या बच्चे, सब इस वजह से स्वभाव से चिड़चिड़े हो गए। जीवन में आनंद नहीं रहा क्योंकि जीवन में संतुष्टि ही नहीं रही। इसीलिए धैर्य और संयम जवाब दे चुका है। बच्चे हो या बड़े, एक एक इंसान 100-100 मोर्चों पर लड़ रहा है और बच्चों के लिए तो आजकल पढ़ाई भी एक जंग की तरह हो गई है। तो अपनी अपनी लड़ाई की वजह से कोई एक दूसरे को समय ही नहीं दे पा रहा। कोई एक दूसरे से अपने मतलब के अलावा कोई और बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ अपने मतलब की बात कर रहे हैं, बल्कि अपने मतलब की बात करने के लिए भी बड़ी मुश्किल से समय निकाल पा रहे हैं। और यही एक दूसरे के लिए समय ना निकाल पाना और एक दूसरे से बात ना कर पाना ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम की जड़ है। क्योंकि सबने अब एक दूसरे का विकल्प ढूंढ लिया है, घर के अंदर, घर से बाहर भी, अपने अकेलेपन में ढूंढ लिया है, मोबाइल में ढूंढ लिया है, टीवी में ढूंढ लिया है, लैपटॉप में ढूंढ लिया है। पहले घर के बड़े परिवार को पूरा समय देते थे, सब एक दूसरे से बात करते थे, मतलब की भी और बेमतलब की भी। और बच्चे भी अगर कॉमिक्स, वॉकमैन और खेलों में बिजी रहते थे तो उन कॉमिक्स, उन गानों और उन खेलों से कुछ उन्हें सीखने को मिलता था। और शाम को जब सब सदस्य घर पर मिलते थे तो बातचीत करते थे। अब ये सब मिसिंग है, अब ये सब नहीं हो रहा। आजकल क्या हो रहा है कि माता पिता बच्चों को प्यार के नाम पर ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने बच्चों को समय तो दे नहीं पा रहे प्रॉपर। तो बच्चों की हर डिमांड पूरी करके वो उनकी शिकायतें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की केयर के नाम पर वो सिर्फ अपने बच्चों को हिदायतें दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन पर चिल्ला रहे हैं। और रही बात मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की, तो बच्चे इन गैजेट से कुछ भी काम का नहीं सीख पा रहे है। तो इस पे बहुत काम की चीज़ें भी, लेकिन वो कुछ काम की चीज़ें ना देख रहे हैं ना सीख रहे हैं। मैदान के खेल भी अब वो मोबाइल पर ही खेल रहे हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो नहीं पा रही। तो हो ये रहा है कि माता पिता बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और बच्चे वो फ्रस्ट्रेशन मल्टीप्लाई करके अपने मम्मी पापा को वापस लौटा रहे हैं। कई माता पिता मुझे कमेंट में लिखते हैं, मेल में लिखते हैं कि हम अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बहुत मिसबिहेव करते हैं हमारे साथ। देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि बच्चों की हर डिमांड पूरी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। आप बच्चों को समय नहीं दे पाते, आप बच्चों से बात नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि आप उनकी हर डिमांड को पूरी करके उनके फेवरेट बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। कई बार बच्चों का दिल जीतने के लिए माता या पिता में से कोई एक उनकी हर डिमांड पूरी करता है या उनकी गलत बातों पर भी पर्दा डालता है। इससे बच्चे तो बिगड़ते ही हैं, माता और पिता के आपस में रिलेशन भी बिगड़ने लगते हैं। घर का जो सदस्य बच्चों की हर डिमांड पूरी करता है, वो बच्चे उसकी शह पाकर बिगड़ने लगते हैं और परिवार के किसी और भी सदस्य से दूर हो जाते हैं। किसी भी सदस्य से दूर हो जाते हैं, फिर चाहे फिर वो उनकी माँ हो या पिता हो। परिवार में जो शख्स बच्चों को शह दे रहा होता है ना, वो उन बच्चों को शह दिए जाने का विरोध करने वालों के खिलाफ बच्चों के दिमाग में भी यही बात डालता है कि देखो बच्चों, मैं तो तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन देखो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा या तुम्हारे दादा दादी या परिवार को कोई भी
बाकी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। धीरे धीरे परिवार में पॉइजनिंग शुरू हो जाती है। माता पिता बच्चों को लेकर झगड़े शुरू कर देते हैं और बच्चे अपने माता पिता के बीच होने वाले झगड़ों का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे अपने बच्चों की जो डिमांड माता पिता पूरी नहीं करते वो दादा दादी पूरी कर देते हैं, तो बच्चों को अपने माता पिता बुरे लगने लगते हैं। जो डिमांड मम्मी पूरी नहीं कर पाती वो पापा पूरी कर देते हैं, तो बच्चों को अपनी मम्मी बुरी लगने लग जाती है। बच्चों का प्यार पाने के लिए या उनके फेवरेट बनने के लिए उनकी हर नाजायज़ डिमांड पूरी करना बहुत गलत बात है, क्योंकि एक डिमांड पूरी होने के बाद बच्चे हर नई बात मानने के लिए कोई नई डिमांड रख देते हैं और हर डिमांड पूरी होते रहने से बच्चे बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं और फिर वो मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं जब आप उनकी डिमांड पूरी करना बंद कर देते हैं। तो अब आते हैं रेमेडी पर कि यानी ऐसे हालात में करना क्या चाहिए। देखिए, ज़्यादातर जो शिकायतें मुझे मिली हैं उनमें यही बात निकल कर के सामने आई है कि घर में बच्चों को सबसे ज़्यादा शय पापा लोग देते हैं, पिता देते हैं। शिकायत करने वाली महिलाओं ने यह भी बताया है कि उनके बच्चे उन्हें अपना दुश्मन समझने लगे हैं, जबकि वो हमेशा अपने बच्चों की भलाई की बात करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके कहे में रहें, आपका कहना माने, झगड़ा ना करें, बदतमीज़ी ना करें, तो सबसे पहले बच्चों के सामने आपस में लड़ना झगड़ना बंद कर दीजिए। अक्सर होता यह है कि बच्चों को अगर माँ डांटती है तो पिता बीच बचाव करने आ जाते हैं, और अगर पिता डांटते हैं तो माँ बीच बचाव करने आ जाती है। सबसे पहले यही करना बंद कीजिए। ना तो एक दूसरे के सामने गलत बात पर बच्चों का बचाव कीजिए और ना ही गलती का बचाव करने पर एक दूसरे को बच्चों के सामने डांटिए, झगड़ा कीजिए। बच्चों के सामने दोनों माता पिता एकजुट नजर आइए, मिले हुए नजर आइए। भले ही अकेले में दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर अपने मतभेदों पर बात कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिए छोटा मोटा, लेकिन बच्चों के सामने एक दूसरे के मतभेद उजागर मत होने दीजिए। बच्चे अपने सामने अपने मम्मी पापा को लड़ता हुआ झगड़ता हुआ देखते हैं और फिर जब वो खुद आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं और मम्मी पापा उन्हें डांटते हैं तो पता है बच्चे अपने मम्मी पापा को पागल समझने लगते हैं कि खुद तो इतना लड़ते झगड़ते हैं और हम लड़ते हैं तो हमें डांटते हैं। दूसरी सबसे अहम बात उन मम्मी पापाओं के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, कृपया अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखिए अभी से। छोटे बच्चे परेशान न करें इसलिए माता पिता उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं या फिर उन्हें टीवी के सामने बिठा देते हैं, और आगे चलकर जब यही बच्चे मोबाइल और टीवी के एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं तो माता पिता उन बच्चों को डांटते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, पलट कर उन्हें जवाब देते हैं। अच्छा, और जिन मम्मी और पापाओं के बच्चे बड़े हो चुके हैं उन्हें यह करना है कि आप पहले खुद अपने मोबाइल से दूर रहकर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। मुमकिन है कि आपके बच्चे शुरुआत में आपसे बात करना न चाहें क्योंकि आपने उनकी ऐसी आदत डाली तो है नहीं। मुमकिन है कि वो आपसे चिल्लाकर कह दें कि यार मम्मी हमें अकेला छोड़ दो, यार पापा जाओ यहाँ से, अभी हमें बात नहीं करनी आपसे। तो ऐसे में बच्चों को डांटिएगा बिल्कुल मत, बल्कि उनके दोस्त बनने की कोशिश जारी रखिएगा। इसमें समय लग सकता है लेकिन उपाय बस यही है। बड़े बच्चे समझदार होने लगते हैं, इसीलिए हर बात पर उनके साथ टोका टाकी मत कीजिए। देखिए, ना तो कोई बुरी आदत बच्चों को एक दिन में लगती है और ना ही एक दिन में वो बुरी आदत उनसे छूटेगी। माता पिता को बहुत धैर्य और संयम से काम लेना होगा। बच्चे अगर बात नहीं सुन रहे, पलटकर बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं, समय से ना सो रहे हैं और ना खाना पीना ले रहे हैं, घर में अपने कमरे को बहुत अस्त व्यस्त रखते हैं, यानी कि कमरे को बहुत मैसी रखते हैं, चीज़ों को यहाँ वहाँ उठाकर फेंक देते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, मोबाइल और टीवी में ज़्यादा रहते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं ये पता लगाइए। माता पिता गलती ये करते हैं कि बच्चों को उनके बिहेवियर पर डांटने लगते हैं। बच्चे वो बिहेवियर क्यों कर रहे हैं उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करते। बच्चे जिस वजह से मिसबिहेव कर रहे हैं उस वजह को रेक्टिफाई कीजिए और उस वजह को दूर कीजिए। प्रॉब्लम बच्चों का मिसबिहेव नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो वो वजह है जिसकी वजह से वो मिसबिहेव कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है या फिर थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे बच्चों के बिगड़ने में समय लगा है ना, वैसे ही उनके सुधरने में भी समय लगेगा। और चाहे माता पिता के ज़रूरत से ज़्यादा समय और प्यार देने की वजह से बच्चे बिगड़े हों या फिर ज़रूरत से कम समय और प्यार देने की वजह से बच्चे बिगड़े हों, वो सुधरेंगे भी माता पिता के समय देने से ही। आप माने या ना माने, लेकिन बच्चों के बिगड़ने और संवरने में उनके माता पिता दोनों का इग्नोरेंस और अटेंशन जिम्मेदार होता है। बच्चे रातों रात नहीं बिगड़ जाते दोस्तों, और ना ही रातों रात सुधरते हैं। आप अपने घर में ये सब करके देखिए जो मैंने इस वीडियो में बताया है। बहुत जल्दी ही आप अपने बच्चे के अंदर, अपने बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके
बच्चे का गुस्सा कम हो गया है। आप देखेंगे कि वो आपका कहना मानने लगे हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो मोबाइल और टीवी से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बस एक निवेदन ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं अगली पीटीएम लेकर बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।